इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं और किसी का मानना ये है कि इन इंतखाबात की डेडलाइन वो ना होती अगर अदालत ने धक्का ना लगाया होता। तो क्या हम इस वक्त अमलन अदालती जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं? हमारे पास 5 बेहतरीन एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो अदालत को हर वक्त कवर करते रहते हैं। उनकी आपस की गुफ्तगू और हमारी गुफ्तगू इनके साथ यही होती है कि सियासी केसेस अदालतों के अंदर नहीं जाने चाहिए, लेकिन क्या करें कि अब तो इंतखाबात की तारीख हो, हल्का बंदियों के मामलात हों, सियासी कायदीन ने इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना है, ये तमाम मामलात अदालत के ज़रिए ही तय पा रहे हैं। तो क्या हम अमलन अदालती जमहूरियत में दाखिल हो गए? मतीउल्लाह जान हमारे पास मौजूद हैं, हसन अयूब खान हमारे पास मौजूद हैं, हसनात मलिक हमारे पास मौजूद हैं, सुहेल रशीद साहब हमारे पास मौजूद हैं, जुल्फ़िकार गुरबानी साहब, आप पाँचों का बहुत शुक्रिया। मती, तो आप और हम अक्सर बात करते हैं कि अदालतों के ज़रिए सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब तो इंतखाबात भी अदालतों के ज़रिए, हल्का बंदियाँ भी अदालतों के ज़रिए, तारीख तब्दील करने के वारदात उसको स्कटल करना। सो अदालत इज़ द वैनगार्ड। नहीं, वैनगार्ड भी है, टूल भी है, सब कुछ है। मेरे ख्याल में हम बतौर एक सोसाइटी, बतौर एक इंस्टीट्यूशंस, हम लोग हमेशा क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का शिकार रहे हैं, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी का शिकार रहे हैं। तो गैर ज़रूरी तौर पे जजों का और अदालतों का ठप्पा अपने गलत कामों पे लगवाने का हमें शुरू से ही शौक़ है। चाहे जाली हल्फनामे हों, चाहे नोटरी पब्लिक हो, ये कागजी कार्रवाइयाँ हम सियासी सतह पे भी और इदाराती सतह पे भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों से करवाते रहते हैं। अपने जितने बड़े गलत फ़ैसले हैं उनके ऊपर ठप्पा भी हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लगवाना होता है, और जितने भी हमारे जो गलत कार्रवाइयाँ हैं उनके ऊपर बाद में उनकी तौसीक भी हमने जजों से करवानी होती है। चाहे वो ठप्पा जो है ये कैसा ठप्पा है? आज खुद लग जाता है, वो ठप्पा को लगाता है तो लगता है ना। तलत साहब, आप देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरीके से कत्ल किया गया, उसके ऊपर अदालत का ठप्पा लगवाया गया। कत्ल ज़ियाउल हक ने किया, एक फ़ौजी आमर के दौर में सब कुछ हुआ। तो एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है और लेजिटिमेसी है कि जिसकी वजह से हम अपने तमाम गलत कामों के जो मोहरें हैं वो इन अदालती मोहरों के ज़रिए जो है वो इस तारीख के पेश नज़र कोई हैरानी की बात नहीं है। कोई हैरानी की बात नहीं है। अभी तक हम नफसियाती तौर पे हम ये समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई ठप्पा लग जाए तो हमारे तमाम काम ठीक हो जाएंगे, लेजिटिमेसी भी हो जाएगी। मगर एक ठप्पा सुप्रीम कोर्ट से ना तो हम लगवाते हैं, ना हम लगवाने की कोशिश करते हैं। वो है कि कोई फ़ौजी आमर या कोई जर्नैल जो है वो पसे पर्दा जो साजिशें करता है, उसके हवाले से ना तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को हिम्मत होती है कोई फ़ैसला देने की, और ना ही किसी और को ये अदारे को ज़रूरत पड़ती है कि जाके ठप्पा लगवाए। ठप्पे जो हैं वो या तो सियासतदानों या वज़ीर आज़मों को लगते हैं और या फिर कभी कभार एस्टैब्लिशमेंट के गलत कामों को भी लगते हैं। तो हम ये एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी है जिसकी वजह से तमाम सियासी मामलात अदालतों से करवा लिए जाते हैं, क्योंकि जो काम अवाम के ज़रिए होना चाहिए, एक डेमोक्रेसी का जो लूप है वो बनने से पहले जो काम अवाम को अपने वोट के ज़रिए करना चाहिए, मीडिया को करना चाहिए, जो काम सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज़ को गलियों मोहल्लों में करना चाहिए, वो काम एक शॉर्टकट ढूंढा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट ने और हुकूमतों ने कि वो जजों से करवा के कहते हैं सब कुछ ठीक हो गया। इतना ही बुरी हालत आज का तो ठप्पे नहीं, आज का तो अदालत ठुड्डे मार मार के निज़ाम को चला रही है कि जी इलेक्शन करवाओ, डीलिमिटेशन की वजह से ना करो, अभी शेड्यूल जारी करो। तो इस पर तो जो ठप्पा लग रहा है मुस्बत ठप्पा है कि नहीं? नहीं, मुस्बत तो है, लेकिन आप देखिए इनिशियली अगर बात करें अदालत की तो लाहौर हाई कोर्ट भी तो अदालत ही है। उसको क्या जरूरत थी कि इलेक्शन कमीशन के जो मामले में आपने टांग अड़ा दी है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन गई थी कि 3 मेंबर कमेटी जब बैठी तो वो इस मामले के ऊपर आज खुद नोटिस नहीं ले सकते थे। क्यों? वैसे तो इख्तियार था उनके पास, यानी तीनों जजेस बैठ के कहते थे कि हमने 100 मोडो लेने हैं, लेकिन उनको इंतजार करना पड़ा कि इलेक्शन कमीशन अपनी दरखास्त दायर करे, क्योंकि कितना और लगता कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 100 मोडो ले रही है। तो उन्होंने नहीं लिया, फिर उन्होंने वेट किया चंद घंटे, हमने भी आपने सबने इंतजार किया, फिर एप्लीकेशन आई 185(3) के तहत और फिर उसके ऊपर उन्होंने फैसला किया। और बेसिकली पहले ही जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाके मुलाकात की थी तो उन्होंने जाके क्या मतलब बात क्या की थी कि जनाब आपकी लाहौर हाई कोर्ट ने ये आपके फैसले के रास्ते में रुकावट पैदा कर दी है और इसलिए अब आपको जो है इंतखाबात हम 8 फरवरी को नहीं करा सकते अगर हमने शेड्यूल आज अनाउंस ना किया तो इसके ऊपर फिर अदालत ने ही बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया। लेकिन बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए उनको पहले चाहिए थी कि एक हमारे पास एप्लीकेशन आए, फिर एप्लीकेशन का आपने भी देखा, हमने इंतजार किया। तो इसलिए जैसे मती भाई बात कर रहे थे कि जी माजी के अंदर कोई भी जो अदालत है वो खड़ी नहीं हो सकी किसी फौजी जनरल के सामने, तो ये गलत बात है। उसकी देखिए कि शौकत सिद्दीकी साहब ने भी जिक्र किया था ना जनरल फैज़ हमीद का, तो फिर उसका सबक उनको उनके अपने ब्रदर जजेस ने सिखाया।
या उनको सबक उनके जो सीनियर जजेस थे उन्होंने सिखाया। इसी तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी खड़े होने की कोशिश की, फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया, लेकिन फिर सबक उनको किसने दिया? उनकी अपनी जुडिशरी ने। तो ये, और प्लस उस वक्त जो बानी चेयरमैन थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मिलकर उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनके खिलाफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज दिया और फिर उनकी फैमिली को भी घसीटा। अब ट्रेंड क्या हसनात चेंज नहीं हो रहा? ये ठीक है, अदालत अब के अंदर से भी आपको वारदातें नजर आती हैं ये, और तारीख भी आपने वाज़ेह अंदाज से बता दी, लेकिन अभी लगता है कि कोशिश की जा रही है कि ट्रेंड को चेंज किया जाए, कुछ इमेज को रीबिल्ड किया जाए, कुछ आइन और कानून की बात की जाए, या आपके ख्याल में ये हमारी इल्यूजन है या दिली ख्वाहिश है या क्या? नहीं, देखें, एक सियासी जमात ने तो हम देख रहे हैं कि 2018 से अदालतों का सहारा लिया और इस्तेमाल किया। उमर अता बंदियाल साहब के दौर में अगर देखें तो 12 से ज़्यादा पटिशन्स आई मुख्तलिफ केसेस में, मुख्तलिफ इशूज़ पे, और वो एंटरटेन भी हुई। मौजूदा जो चीफ जस्टिस जो हैं वो इन मामलात में जुडिशियल रिस्ट्रेन जिसे कहते हैं, वो अदालती तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन एक सियासी जमात से बार बार यही की जाती है कि जी मुल्क में जो है वो आइन जो है वो मुअत्तल है, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अब वहाँ दूसरी तरफ से चीफ जस्टिस कहते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन इंश्योर है, तो फिर भी कहते हैं कि जी अब जो है कि क्या फैसला तो आपने दे दिया लेकिन हमें एतराज़ात भी हैं। अब ये भी चीज़ें हैं, तो ये सियासी जमातों को भी देखना है कि वो भी अपने एटीट्यूड में तब्दीली लाएं और बार बार अदालतों को इन सियासी मामलात में ना जो है वो इस्तेमाल करें। अगर आप कहें कि जस्टिस काजी फाइज साहब जो है वो आपके लिए इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, तो फिर आपको भी अपनी अदाओं पे गौर करना होगा। अब ये नहीं होगा कि आप चीफ जस्टिस को सारा दिन सारी रात ट्रोल करें और फिर कहें जी कि हमें मदद भी फराहम करें। ये ऐसे नहीं हो सकता, बोनाफाइडी दिखानी होगी, और वो बोनाफाइडी नहीं है फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन जुल्फ़िकार भुट्टो के केस से लेके सुहेल और मौजूदा एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर सब अदालतों के अंदर हैं। अब स्ट्रेंज सिचुएशन है पाकिस्तान की तमाम सियासत जो है प्राइम मिनिस्टीरियल लेवल के ऊपर अदालती कटारों में से गुजर के आ रही है, वहाँ पे खड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रेफरेंस तो चल ही रहा है, उसकी कहा यह जा रहा है, तनकीद तो ये भी हो रही है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिनको फांसी लग चुकी है बरसों पहले, उनका जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और एक बिल्कुल रिसेंट प्राइम मिनिस्टर है उनका ट्रायल इन कैमरा और जेल में हो रहा है, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिकली, तो सुप्रीम कोर्ट का एक मैसेज बड़ा क्लियर है कि जो माजी में हुआ उसको हमने ठीक भी करना है और आगे के लिए गलत का रास्ता भी नहीं छोड़ना। अभी चीफ जस्टिस साहब ने जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीकाकार के ऊपर एक कमेटी बनाई थी जो इस तरफ भी जारी है कि पहले टेस्ट हुआ करेंगे कि बंदा मेंटली वेल भी है, जज बनने के काबिल भी है या नहीं, और जो कुछ अभी हो रहा है उसको भी गलत नहीं होने देना। ये तीसरी स्ट्रेटजी है। इलेक्शन कमीशन 2 दिन पहले जुम्मे के दिन, जुम्मे की नमाज तक सब खैर सुख थी, कोई इलेक्शन कमीशन आया नहीं सुप्रीम कोर्ट, उसको लाया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट से तलबी हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की, चीफ जस्टिस ने अपने 2 सीनियर जजेस के साथ उनको बिठाया, पूछा कि लाहौर हाई कोर्ट के बाद क्या कंडीशन है, तो उन्होंने कहा मुश्किलात हैं, हाथ खड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर आप बैठे हुए, उन्होंने कहा नहीं जी हम पटिशन लाते हैं। फिर पटिशन आई और शाम को जाके एक केस निकला और अब उस केस को पेंडिंग रखा गया है। लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई खत्म कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसको पेंडिंग इसलिए रखा गया है कि उसके जरिए पहरा देना है 8 फरवरी की तारीख के ऊपर। जब भी लगा कि कहीं से सिस्टम डिरेल हो रहा है, कोई डैम पर पहरा दे रहा होता है, कोई इंतखाब की तारीख पर पहरा दे रहा होता है, तो कोई पहरादारों के लिए पहरा दे रहा होता है, तो ये तो जिनको पहरा देना चाहिए वो सब कुछ कर रहे हैं, पहरा नहीं दे रहे। तो ये तो अजीबोगरीब सूरत हाल है। जरा गुरबानी साहब, वक्त है मौजूदा अदालत के पास ये सब कुछ करने का, ये बड़ा क्रूशियल टाइम है क्योंकि इनिशिएटिव्स, पुरानी तारीख और अंदर से जो वारदात करने वाली कैपेसिटी है, वक्त नहीं है। मेरे ख्याल में कितने अब इनके महीने रह गए हैं काजी फाइज ईसा साहब के? 11 साढ़े 11 अबाउट दैट। ये सर काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अभी जो बात हो रही थी तो उनमें मुझे याद आ रहा था कि सरफराज बुगटी साहब आप ही के प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे, तो उनका ये कहना था कि तमाम पार्टियों को थ्रेट्स हैं सिवाय इमरान खान या PTI को। आज जब हम अदालतों के सामने जाते हैं तो अदालतें रिपोर्ट्स देती हैं कि इमरान खान को बाहर पेश नहीं करते क्योंकि थ्रेट्स हैं। तो आप देखें कि जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनके पास इंफॉर्मेशन एक है, और जो अदालत, इवन हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये इस्तदा की कि भाई ये रिपोर्ट्स हमें भी दी जाए ताकि समझ में आए कि क्या थ्रेट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं कहा कि आपको भी थ्रेट्स हैं। नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह सकते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को तो खुद भी सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे क्योंकि इतने, लेकिन बुनियादी तौर पे सर खुशी इस बात की होती है ना, हम इलेक्शन पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो खुशी इस बात की होती है कि आइन में ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने हैं ना। आप देखें कि उमर अता बंदियाल साहब ने जो जिन्हें पंजाब का और
KPK का इशू और था, लेकिन बहरहाल 90 दिन के अंदर की सूरत हाल थी और बाद में पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल, इससे पहले बल्दियाती इलेक्शन, और आज हम जब खड़े हैं आज भी ये कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब चाहें तो इलेक्शन होगी। इसका मकसद है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सूरत हाल क्या है, इलेक्शन कमीशन कितना ताकतवर है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन की डेट दी तो वो सदर आरिफ अलवी साहब के साथ मिलजुल के, उनके बाद उनको सिक्योरिटी वाले भी आए, फिर सारी हुकूमतें आई, सब ने आके कहा, यहाँ तक कि हमने जरा से खबर चलाई कि उनको पैसे भी नहीं मिल रहे। तो फिर हम ये बहस बैठ के ये करें कि सुप्रीम कोर्ट के जज, चाहे वो माजी के जज हैं या मौजूदा जज हैं, वो आके इलेक्शन करवाएंगे। हमने अभी अभी तय किया है कि तारीख देना किसका काम है, ठीक, लेकिन आज बैठ के हम ये तय करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन करवाएंगे या सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस।